आज तो मुझे बताने की भी ज़रूरत नहीं, आपको देखकर ही अंदाज़ा हो रहा होगा कि आज बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी बन रही है। जी तो जनाब, आज हम बनाने जा रहे हैं आलू टिक्की की मज़ेदार सी चाट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं शेयर कर रही हूँ आपके साथ मज़ेदार सी क्रिस्पी क्रंची और अंदर से बेहद सॉफ्ट और मज़ेदार सी आलू टिक्की की चाट। आधा किलो आलू लेके ज़रा सा वॉश करके उनको बॉयल कर लिया। जब भी आप आलूओं के कबाब बनाएं, स्नैक्स बनाएं तो याद रखें आलूओं को हमने 95% ही बॉईल करना है। 100% बॉईल ना करें, जैसा कि बॉईल करते वक्त आलूओं में क्रैक्स आ जाता है, वो नहीं आना चाहिए। रूम टेम्परेचर पर आने के बाद मैंने आलूओं को पील ऑफ करके ग्रेट कर लिया है। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 3 से 4 सब्ज़ मिर्चें बारीक काट के, और 1 चम्मच जो है ना वो इसमें नमक, और 1/4 चम्मच काला नमक। काला नमक जो है ना, इसका बहुत ज़बरदस्त सा फ्लेवर आता है टिक्कियों में से, बहुत कमाल का, बहुत मज़े का लगता है ये। अब इसमें डाल देते हैं काली मिर्च का पाउडर ½ टी स्पून, गरम मसाला 1 टीस्पून और सूखा धनिया 1 टीस्पून, सुरख मिर्च का पाउडर ½ टी स्पून। अगर आपके घर में थोड़ा तीखा खाते हैं ना तो फिर आप जो है ना 1 चम्मच फुल भर के डाल सकते हैं। और अब मैं इसमें डाल रही हूँ कॉर्नफ्लोर 2 टेबलस्पून और 2 टेबलस्पून चावल का आटा। बहुत ज़बरदस्त इससे बाइंडिंग हो जाती है। और अब हम इसमें डालेंगे ढेर सारा हरा धनिया काट कर, 4 चांद लगा देता है हरा धनिया टिक्कियों में। और अब हम इसमें डालेंगे 1 लीमू का रस, इससे भी बहुत ही ज़बरदस्त सा जायका आता है। अब कर लेते हैं इसको मिक्स। लेकिन प्याज डाला तो मैं इसमें भूल ही गई, तो हमने एक छोटे साइज़ का प्याज चॉप करके इसमें ऐड कर लिया है। अगर आपने टिक्कियाँ बनाकर फ्रीज़ करनी है ना, तो फिर आप इसमें प्याज है ना वो ऐड ना करना। अक्सर लोगों को शिकायत रहती है कि आलू के कबाब पानी छोड़ देते हैं। इस रेसिपी को एंड तक देखें, यकीन करें इस कदर ज़बरदस्त ये कबाब बनकर तैयार होंगे ना कि आप कबाब बनाएंगे तो आप पुराने सारे तरीके आप भूल जाएंगे। आलूओं को बॉईल करते वक्त आप सबसे बड़ी गलती जो करते हैं ना, वो आलूओं को बॉईल करने के बाद आप इसको पानी में ठंडा होने के लिए छोड़ देते हैं, या तो फिर आप इसको फ़ौरन से नहीं ठंडे पानी में डाल देते हैं कि ये जल्दी से ठंडे हो जाएं। ऐसा ना किया करें। आलू बॉईल करने के बाद इसको आप ऐसे किचन काउंटर पर छोड़ दिया करें। जब रूम टेम्परेचर पर आ जाएं तब इसको पील ऑफ करके कबाब बना लिया करें। और अगर आपके पास टाइम हो तो थोड़ी देर के लिए फ्रिज में रख दिया करें, इससे बहुत ज़बरदस्त से कबाब बनते हैं। फ्राई करने के लिए 1 कप के बराबर ऑयल लेंगे, इसको मीडियम टू लो फ्लेम पे गरम कर लेंगे। जब अच्छा सा गरम हो जाए तो फिर हम इसमें एक-एक करके तो टिक्कियों को डालते जाएंगे। अक्सर आप लोगों को शिकायत रहती है कि कबाब ऑयल में जाके फट जाते हैं, टिक्की ऑयल में बिखर जाती है। आप इस तरीके से आलू की टिक्की बनाएं तो बेहतरीन कबाब बनेंगे, ऑयल में ज़रा बराबर भी नहीं बिखरेंगे। एक-एक टिक्की डालते जाएं और अब फ़ौरन से इन्हें पलटना नहीं है। 1 मिनट के बाद इसकी साइड चेंज करेंगे। इसी तरह मीडियम फ्लेम पे उलटते-पलटते हुए कबाब को गोल्डन और क्रिस्पी होने तक पका लेंगे। बरसात का सीज़न है और बारिशों का मौसम है, तो देर किस बात की। आज ही इस रेसिपी को ट्राई करें और एंजॉय करें और अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। आपको लग रहा होगा ना कि यहाँ पे तो रेसिपी ख़त्म हो गई है, लेकिन रेसिपी ख़त्म नहीं हुई। असल रेसिपी तो हमारी यहाँ से स्टार्ट हो रही है, क्योंकि हम इस चस्के को दोबारा करने वाले हैं आज। मेरे बच्चों को तो ना ये बेहद पसंद है। आप भी बना के अपने बच्चों को ज़रूर दीजिएगा। इंशाल्लाह ताला आज से आपके बच्चों की भी ये फ़ेवरेट डिश होगी। अब हम लेंगे खूबसूरत सी प्लेट, उसमें डालेंगे टिक्कियाँ, और उसके ऊपर मैं डाल रही हूँ थोड़ा सा फ्रेश दही, और उसके ऊपर हरी चटनी, थोड़ी सी केचप, और 2 चम्मच जो है उसके ऊपर मैंने डाल दिया इमली की खट्टी मीठी चटनी। ये मेरी होममेड चटनी है। आपको अगर इसकी रेसिपी चाहिए हो तो मेरे चैनल पर मौजूद है, आप मेरे चैनल का ज़रूर विज़िट करना। उसके ऊपर मैंने डाले हैं थोड़े से धनिया और पुदीने के पत्ते, थोड़ा सा भुना हुआ ज़ीरा, हाथ में थोड़ा सा मसल के डाल दें, बहुत मज़े का लगता है। ऊपर थोड़ा सा हमने डाला है प्याज। तो जनाब ज़बरदस्त सी जो हमारी है ना ये चाट हो गई है तैयार। इसके ऊपर हम डाल रहे हैं थोड़ी सी सेवइयाँ। ये बहुत सी मज़े का इसका जो है ना वो टेस्ट आता है, क्रिस्पी क्रंची सा। और टिक्कियाँ भी जो है ना वो बहुत ही मज़े की बनी थी, यकीन करें। ऊपर से ऐसे क्रिस्पी क्रंची, अंदर से बेहद सॉफ्ट मज़ेदार, बहुत मज़ा आया, बहुत अच्छी बनी। आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, और अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक भी ज़रूर कर दीजिएगा, और अगर उससे भी ज़्यादा अच्छी लगी ना तो अपने प्यारों अजीज़ों से ज़रूर शेयर करना, और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी आज की रेसिपी कैसी लगी। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।